खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और इसी बीच भोपाल से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां भोपाल जिले में आज से खुलेंगी सभी दुकानें। धार्मिक स्थलों भी खोलने की अनुमति दी गई है। नियमों का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि भोपाल में अब सभी दुकानें खुलेंगी। साथ ही साथ इस दौरान जितने धार्मिक स्थल हैं उनको भी खोला जाएगा और सख्ती से जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नियमों का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल जिले में आज से सभी तरह की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ धार्मिक स्थल जो बंद थे उन्हें भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके थे जहां पर धार्मिक स्थल नहीं खोले गए थे। अनलॉक 1.0 के दूसरे चरण के दौरान तमाम दिशा निर्देशों के बाद भी इन इलाकों में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। यह फैसला जिला स्तर पर लिया गया था और अब यानी आज से भोपाल में कई तरह के जो धार्मिक स्थल बंद थे उन्हें खोल दिया गया है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता शरद व्यास जुड़ चुके हैं। शरद, सबसे पहले बात, आज शिवराज सिंह चौहान रायसेन जाएंगे जहां पर जनसंपर्क अभियान आज से शुरू होने वाला है। क्या कुछ तमाम अपडेट? देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और 24 सीटें हैं। 24 सीटों पर उपचुनाव होने, इसको लेकर अब किस तरह से लोगों से मुलाकात हो, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के चलते, उसके चलते शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जा पाए थे। केवल शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, अन्य नेता भी बाहर नहीं जा पा रहे थे भोपाल के। तो जिसके चलते जो जनसंपर्क अभियान है या लोगों से मिलने मिलाने का जो एक सिलसिला होता है वो लंबे समय तक टूट चुका था, जिसको लेकर आज शुरुआत की जा रही रायसेन से। शिवराज सिंह चौहान आज कम से कम 5 से 6 घंटे के आसपास का दौरा उनका रहेगा, जो रायसेन से शुरुआत करेंगे। हालांकि 4 बजे वापस भोपाल आ जाएंगे। तो इस दौरान वो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे और आने वाले जो उपचुनाव है उसका शंखनाद भी एक तरह से माना जा सकता है। इसको इन हाउस शंखनाद कह सकते हैं इसको, कि एक जनसंपर्क शुरू होगा, फिर लोगों से मिलने मुलाने, नेताओं से मिलने, एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलने का एक दौर लगातार जारी रहेगा। सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा चुकी है, संचालन समिति बन चुकी है। केवल एक औपचारिकता की जरूरत थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि सरकार गिनने के 6 महीने बाद स्थिति ऐसी होती है कि जो भी विधायक यदि छूटते हैं, यदि विधायक इस्तीफा देते हैं तो उनको 6 महीने में, या फिर उपचुनाव जो होते हैं 6 महीने के भीतर कराना होता है किसी भी राज्य को। तो सितंबर तक माना जा सकता है कि सितंबर में इलेक्शन कमीशन उसका एक सर्कुलर जारी कर सकता है। तो समय बहुत कम है। एक अंदाजा लगाने के अनुमान के हिसाब से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा चुकी है और आज से औपचारिकता शुरू हो जाएगी और उसके बाद से फिर लगातार राजनीतिक हलचल पूरे सूबे में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल शरद, इसके साथ ही साथ भोपाल में कई तरह की दुकानें आज से खोल दी जाएंगी। हर तरह की दुकानें खुलेंगी, साथ ही साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। अनलॉक 1 के दूसरे चरण की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन भोपाल ऐसा इलाका था जहां पर अभी भी कुछ धार्मिक स्थल बंद थे, दुकानें बंद थी, लेकिन आज से ये खोल दिए जाएंगे। सीधी बात है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 10,800 के आसपास अब तक मरीज हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी एक 400 के ऊपर जा चुकी, 459-50 के आसपास पहुंचने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो भी 68 से बढ़कर 71% हो गया, जो देश में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में जो रिकवरी रेट है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो 75% है और मध्य प्रदेश में 71% है। तो एक बेहतर संकेत भी है। इस बीच में यदि हम देखेंगे कि जो दुकानें खोलने की बात है, क्योंकि देखिए आर्थिक गतिविधि संचालित होना बेहद जरूरी है। इसीलिए भोपाल में एक नियम बनाया गया है कि भोपाल में अब केवल 5 दिनों तक शहर चलेगा, बाकी 2 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहेगा। किसी प्रकार का कोई वाहनों का संचालन नहीं होगा, कोई दुकानें या किसी प्रकार के ऑफिसेस वहां पर संचालित नहीं होंगे, यानी 2 दिन पूरी तरह से बंद रहेगा। तो आज से मंदिरों को, दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई ताकि 5 दिनों में
नियम के साथ साथ, निर्देशों के साथ साथ वो इसका पालन कर सके और इसका संचालन धीरे धीरे रूटीन में आ सके। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देशित किया है कि यदि कोई भी नियम को तोड़ता हुआ, शिथिल करता हुआ दिखाई देगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकानें, संबंधित संस्थान को सील भी करने का काम किया जा सकता है, क्योंकि इंदौर में ऐसे 2-3 मामले आए हैं कि जहाँ निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो उन जगहों को सील कर दिया गया। तो ये तमाम सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का जो निर्णय लिया है वो इस तरह से ही संपन्न होता हुआ नजर आएगा। शरद, इसके साथ ही अगर जिस तरीके से आपने बताया और हमने देखा भी मध्य प्रदेश में संख्या जरूर बढ़ रही है कोरोना संकट के बीच, कोरोना मरीजों की, साथ ही साथ रिकवरी रेट भी देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से सरकार एक्टिव है वो भी नजर आ रही है। लेकिन अब जब अनलॉक 1 हो चुका है और दूसरा चरण शुरू हो चुका है, अब भोपाल में भी सभी दुकानें, धार्मिक स्थल खोल दिए गए और निर्देश दिया गया है कि सख्ती से पालन, जितने दिशा निर्देश दिए गए उसका सख्ती से पालन करना। किस तरीके से भोपाल मैनेजमेंट, जो वहां के प्रशासन है, वो किस तरीके से तैयार है इन सारी चीजों को लेकर? देखिए, भोपाल नगर निगम के अधिकारी को निर्देशित किया गया है, भोपाल प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर पूरी तरह से सजग है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। दुकानों का जो खुलने का समय तय किया गया है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दुकानें खुलेगी और इस 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करना अनिवार्य किया गया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि दिशा निर्देश में तय किया गया है कि एक दुकान में एक समय में 5 लोगों, दुकानों में सैनिटाइजर होना जरूरी है, किसी प्रकार का भी संक्रमण ना हो इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंदिरों में ठीक ऐसी ही व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके अंदर अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो टीम बनाई गई है नगर निगम के द्वारा, वो टीम लगातार शहरों में भ्रमण करेगी। भ्रमण करने के साथ साथ जो जोन वाइज जो पूरा भोपाल है, वार्ड वाइज, जोन वाइज यदि हम देखेंगे तो जोन वाइज जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार घूमते हुए नजर आएंगे और कोई भी इस तरह की यदि अव्यवस्थाएं दिखाई देती तो तत्काल कार्रवाई करने के निर्देशित भी दी। क्योंकि देखिए, राजधानी है, राजधानी को लगातार लंबे समय तक बंद करना भी बेहतर नहीं होगा, इसलिए उसके अंदर 2 प्रकार के नियम बने। एक तो दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करना, दूसरी तरफ ये भी किया है कि संक्रमण ना फैले इसलिए 2 दिनों का अवकाश, पूर्ण अवकाश घोषित कर दिया गया, किसी प्रकार के कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम है कि पूरी तरह से इस संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आंकड़ों की यदि हम बात करते हैं तो आंकड़ों में मध्य प्रदेश बहुत बेहतर स्थान पर है पूरे भारत में, उसका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोरोना के जो उसका ग्रोथ रेट है वो भारत के ग्रोथ रेट से बहुत कम है। डबलिंग रेट जिसको बोला जाता है, जिससे कोरोना संक्रमण डबल होता है, यानी कि 8-10 से तो मान लीजिए उसके कितने दिन बाद उसका डबल होगा, तो डबलिंग रेट इसे कहा जाता है। ये डबलिंग रेट भी 34 से 35 डेज का हो चुका है, जबकि यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 दिन में डबल हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में 34 दिन में डबल हो रहे हैं, राजस्थान में 30 दिन में डबल हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 21 दिन में डबल हो रहे हैं। तो डबलिंग रेट में मध्य प्रदेश बेहतर स्थिति में, तो शायद इसीलिए सरकार का ये निर्णय है कि अब दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन दिशा निर्देशों के साथ दुकानों को खोला जाए ताकि बेहतर आर्थिक गतिविधियां हो सकें। क्योंकि अब लोगों के दुकानों में भी सामान की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे समय से लॉकडाउन है। अब मैन्युफैक्चरिंग का काम भी धीरे धीरे शुरू हुआ, तकरीबन 23,000 के आसपास उद्योग है, छोटे उद्योग है, जिसमें 4,000 उद्योगों को अभी तक अनुमति मिल चुकी है, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो चुका है। तो अब इन सब चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को संचालन बेहद जरूरी है, शायद इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है। जी बिल्कुल शरद, जिस तरीके से भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ भोपाल के नजरिए से दिशा निर्देश का पालन करवाना भी, सख्ती से पालन करवाना प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर एमपी से, जहां 1 जुलाई से लागू होगी नई वित्तीय संहिता। 65 साल बाद 1 जुलाई से नई संहिता लागू होगी, तो ट्रेजरियों से होने वाले सभी भुगतान ऑनलाइन दिए जाएंगे। हर साल 9,000 क्विंटल कागज की बचत होगी। प्रदेश में 57 ट्रेजरी और 156 सब ट्रेजरी हैं, तो हर साल 9,000 क्विंटल कागज की इस दौरान बचत भी होगी। साथ ही साथ प्रदेश में आपको बता दें कि 57 ट्रेजरी और 156 सब ट्रेजरी है। तो एमपी में 1 जुलाई से लागू होगी नई वित्तीय संहिता। तो 65 साल बाद 1 जुलाई से नई वित्तीय संहिता को लागू किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।